हमारे भारत देश के इतिहास से बहुत सारे लोगों को ऐसा है जो बिल्कुल गायब कर दिया गया है। और ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल। अब देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को तो आप लोग जानते ही होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के जैसे ही एक व्यक्ति थे, दलित भी थे, जिनका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल। अब ये कौन थे और मैं इनकी आज बात क्यों कर रहा हूँ? देखो, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। जोगिंदर नाथ जो मंडल जो थे, उन्होंने पाकिस्तान के संविधान को बनाया था, या आप मान लीजिए कि उनका सहयोग था पाकिस्तान का संविधान बनाने में। जैसे हमारे भारत देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी का सहयोग था हमारे संविधान बनाने में, उसी प्रकार से जोगिंदर नाथ मंडल का भी पाकिस्तान के संविधान बनाने में बहुत बड़ा सहयोग था। तो जो जोगिंदर नाथ मंडल थे वो जिन्ना के साथ हिंदू भाईचारे के नाम पे पाकिस्तान चले गए और अपने साथ 30 से 35 लाख दलितों को भी ले गए। ये उनका फैक्ट था। देखिए, ये उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इनसे मना किया था कि आप ऐसा मत करिए। ये एक बाहरी आक्रमणकारी थे, वो ये मानते थे, बाबा साहब अम्बेडकर खुद मानते थे कि ये बाहरी आक्रमणकारी है जिन्होंने असली रूप अपना दिखा दिया। और देखिए, अब एक नया लैंडमार्क अपना चूज़ कर लिया है और इस्लामिक देश के नाम पर अब ये अपने आप को स्थापित कर लिए हैं। लेकिन फिर भी जोगिंदर नाथ मंडल नहीं माने और वो चले गए जिन्ना के साथ में पाकिस्तान। अब वहाँ पर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, और उन्हें नामचारे का कानून मंत्री भी बना दिया गया, लेकिन सिर्फ कागजों में। ठीक है, असलियत में उनके पास कोई पावर ऐसी नहीं थी। अब हुआ क्या, ये मुख्य बात है कि अब आगे क्या हुआ उनके साथ। कुछ साल तो वो वहाँ पर सही रहे, ज़्यादा नहीं, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल। उसके बाद मुस्लिम लोग आवाज़ उठाने लगे कि देखो यार, हमारा देश तो मुस्लिम कंट्री है ना, तो इन लोगों का क्या काम है हमारे देश में। अब फिर इन लोग जो जोगिंदर नाथ मंडल थे, इनका बहिष्कार होने लगा और इनको सभी मुस्लिम लोग एक स्वर से कह रहे थे कि इनको अब हमारे देश से बाहर निकाल दिया जाए। जोगिंदर नाथ मंडल फिर भी नहीं माने और वो पाकिस्तान में ही रह रहे थे। उनके साथ 30-35 लाख दलित लोग जो आए थे उनके पीछे पीछे, वो भी बाहर रह रहे थे पाकिस्तान में। अब उनके जब वो लोग नहीं माने कि नहीं भाई साहब हम नहीं जाएंगे, हम अपनी बाई चॉइस, जैसे यहाँ पे इंडिया के लोग मुसलमान लोग कहते हैं ना कि हम बाई चॉइस रुके हैं। सर, आप बाई चॉइस नहीं रुके हैं, हमने आपको रुकने दिया है इसलिए आप रुके हैं। ठीक है, तो वो हुआ क्या वहाँ पर कि जो दलित लोग जो थे उनके ऊपर अत्याचार होने स्टार्ट हो गए। उनको मारा जाने लगा, उनकी लड़कियों के साथ रेप किया जाने लगा, उनको लूटा जाने लगा, और न जाने कितनी प्रकार की उनको यातनाएं दी जाने लगी। और जब कोई आपको इतनी सारी यातनाएं देगा तो जाहिर सी बात है कि आपको फिर वहाँ से भागना ही पड़ेगा। और यही हुआ पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ, जो पार्टीशन के साथ जोगिंदर नाथ मंडल के साथ में पाकिस्तान गए थे। अब जो मोदी सरकार ने जो CAA लगाया है, या जो पाकिस्तान के जो सताए हुए माइनॉरिटी हैं उनको भारत में प्रवेश और भारत में नागरिकता देने की बात जो कर रहे हैं, वो तो जो नागरिकता ले रहे हैं वो वही लोग हैं जो उस समय पाकिस्तान में रुक गए थे, या जो जोगिंदर नाथ मंडल के साथ में पाकिस्तान चले गए थे। तो देखिए, जोगिंदर नाथ मंडल को वहाँ से भाग के आने पड़ा, पाकिस्तान से भारत वापस आना पड़ा। ठीक है, तब कहीं जाके उनको अकल आई कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाली बात ऐसी कुछ भी नहीं होता है। और वो हिंदू होके मरे, सबसे बड़ी फैक्ट वाली बात। जो दलित लोग जो ये कहते हैं ना कि हम अलग रिलीजन है या हम हिंदू नहीं हैं, तब उन्होंने जाना और पहचाना कि हाँ भाई साहब कि अगर कोई सबसे बेस्ट धर्म है इस दुनिया में तो वो है हिंदू धर्म। और जब वो मरे तो वो हिंदू धर्म के में ही थे, और वो बहुत बड़े फॉलोवर थे बाबा साहब अम्बेडकर के। लेकिन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट था, एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 1947 के बाद, कि क्या हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ कोई हिंदू मुस्लिम कंट्री में रह सकता है। और ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया, तो बहुत बुरा सलूक किया गया। और ख़ासकर पाकिस्तान में जो मुसलमान थे वो तो कहते थे कि भैया हम तो दलितों को इसलिए रखे पड़े हैं अब, क्योंकि फिर अगर ये लोग चले जाएंगे तो फिर नाली कौन साफ़ करेगा, या हमारा शौचालय कौन साफ़ करेगा, गंदगी कौन उठाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1947 के बाद, और ये फ्लॉप हुआ। तो हमें इस कहानी से भी कुछ सीख लेनी पड़ेगी।